बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। आज से 1500 साल पहले भारत में एक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु हुए। उनका नाम था बोधिधर्मा। पूरे बौद्ध धर्म के इतिहास में गौतम बुद्ध के बाद अगर कोई सबसे ज़्यादा प्रभावशाली और प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु हुए हैं तो उनका नाम है बोधिधर्मा। गौतम बुद्ध के बाद बोधिधर्मन ने ही बौद्ध धर्म को फैलाया था। वो बोधिधर्मा ही थे जो बौद्ध धर्म को भारत से चीन ले गए थे, जो बाद में जैन बुद्धिज्म के नाम से प्रसिद्ध हुआ और फिर ये चाइना से होते हुए जापान, कोरिया और दक्षिण पूर्व के एशिया के कई देशों में फैल गया। उस समय चीन में जो सम्राट था उसका नाम था बू। बू ने गौतम बुद्ध के और उनके शांति के विचार के बारे में बहुत सुन रखा था और वो उनसे बहुत प्रभावित भी था। कहा जाता है कि सम्राट बू सालों इंतजार करता रहा महान हिमालय की दुर्गम घाटियों को पार कर कर भारत का कोई बौद्ध भिक्षु चाइना में आ जाए और उसे बुद्धिज्म और उसके विचारों के बारे में बताए। जब बोधिधर्मा चाइना पहुंचे तो बूढ़ा सम्राट बू उनसे मिलने आया। उस समय सम्राट बू का मानसिक अशांति से गुजर रहा था। उसने बोधिधर्मन से कहा, मैं बहुत कोशिश की, हर तरह से प्रयास करके देख लिया, लेकिन मेरे मन में शांति नहीं है। यह हर समय भटकता रहता है। क्या आप मेरे मन को शांत कर सकते हैं? बोधिधर्मन ने कहा, कहाँ है तुम्हारा अशांत मन? दो मुझे, मैं अभी उसे शांत कर देता हूँ। सम्राट बू को कुछ समझ नहीं आया और वो चुपचाप खड़ा रहा। बोधिधर्मन ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा मन शांत कर दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें कल सुबह 4 बजे अकेले मेरे पास आना होगा। और हाँ, याद रहे, अपना अशांत मन अपने साथ ही लेकर आना, उसे भूलना मत। सम्राट बू को यह जवाब कुछ अजीब सा लगा। वो उस पूरी रात सो ना सका। सोचता रहा कि कैसे पागल भिक्षु कहता है मन साथ। भला मन भी कोई चीज़ है, कोई वस्तु है जो साथ लेकर जाया जा सकता है। उसने कई बार निश्चय किया कि जाने का कोई मतलब नहीं है। इंसान पागल मालूम पड़ता है, लेकिन उसके पास कोई और दूसरा रास्ता भी नहीं था। इसलिए उसने निश्चय किया कि वो एक बार उस भिक्षु के पास जरूर जाएगा। अगली सुबह 4 बजे सम्राट बू बोधिधर्मा के पास पहुंच जाता है। बोधिधर्मा आंखें बंद करके ध्यान में बैठे हुए। सम्राट के आने की आहट पाकर बोधिधर्मा अपनी आंखें खोलते हैं और सम्राट बू से कहते हैं, तो तुम आ गए, लाओ आप जल्दी से अपना अशांत मन मुझे दे दो, मैं उसे शांत करके तुम्हें वापस देता हूँ। सम्राट बू ने कहा, ऐसी बातें कर रहे हैं, क्या मन भी कोई वस्तु है जिससे ये तो मेरे अंदर है, मेरे सिर के हड्डियों में है। बोधिधर्म ने कहा, तो इससे एक बात तो साफ है कि तुम्हारा मन तुम्हारे अंदर है। सम्राट कहा, हाँ, मेरा मन मेरे अंदर ही है। बोधिधर्म ने कहा, तब फिर तुम अपने आंखें बंद करके बैठ जाओ और अपने शांत मन को, जैसे ही आपको अशांत मन मिल जाए मुझे बताना, मैं उसे शांत कर दूंगा। बोधिधर्मा का ये जवाब सम्राट बू को बहुत ही अजीब लगा, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। उसने अपनी आंखें बंद कर दी और अपने मन को उठने वाले विचारों को देखने लगा। वह अपने अशांत मन को खोजने में लगा। वो जितना अपने अंदर गया वह उतनी ही अपने मन को खोजने लग रहा। कुछ घंटे गुजर गए, सूरज निकल आया था। सम्राट बू ने अपनी आंखें खोली। बोधिधर्म ने पूछा, मिला तुम्हारा अशांत? सम्राट बू ने ना में मुंह हिला दिया। बोधिधर्म ने कहा, ठीक है, कल सुबह फिर आना और दोबारा अपने मन को ढूंढने में प्रयास करना। सम्राट बू वहां से चला जाता है। अगले सुबह 4 बजे फिर सम्राट बू बोधिधर्मा के पास आता है। बोधिधर्मा दोबारा सम्राट को आंखें बंद करके बैठ जाने के लिए कहते हैं। सम्राट बू दोबारा अपनी आंखें बंद करके अपने भीतर अशांत मन को खोजने का प्रयास करता है। वह जितना अपने अंदर डूबता चला जाता है वह उतना ही अपने मन की ओर आकर्षित हो जाता है और अपने विचारों से दूर चला जाता है। आज सम्राट बू को बैठे बैठे दोपहर हो गई। अब उसने अपने आंखें खोली। बोधिधर्म ने पूछा, मिला तुम्हारा अशांत मन? सम्राट ने फिर से
ना में सिर हिला दिया। अगले दिन फिर सम्राट सुबह 4 बजे बोधिधर्मा के पास आता है और बैठकर अपने आसन। सम्राट को बैठे बैठे शाम हो जाती है। जाते वक्त बोधिधर्मा ने फिर पूछा, मिला तुम्हारा आसन? सम्राट बू ने फिर से ना में सिर हिला दिया। बोधिधर्मन ने कहा, ठीक है, कल सुबह फिर आना। आज सम्राट बू 3 बजे ही आ जाता है और बैठकर अपने अशांत मन को खोजने लगता है। पूरा दिन गुजर जाता है, पूरी रात गुजर जाती है, लेकिन सम्राट बू अपनी आंखें बंद किए अपने अशांत मन को खोजता रहता है। बोधिधर्मा भी बू के पास ही बैठे हुए थे। वो जितना अपने अंदर उतरता गया, वह उतना ही अपने मन को खोजने में सफल रहा। वह समझ चुका था कि अंदर मन जैसा कुछ भी नहीं है। यह तो केवल विचारों का समूह है जिसे हम मन कहते हैं। अगर विचार है तो मन है, अगर विचार नहीं है तो मन कुछ भी नहीं है। जब अंदर मन जैसा कुछ ही नहीं है तो इसके साथ कुछ किया ही नहीं जा सकता। जिसे हम मन कहते हैं, ये वो सिर्फ विचार है जो हमारे अचेतन मन में हमारे भीतर उठने रहते हैं। अगर हम अपनी चेतना में आ जाए और जागरूक होकर जीने लगे तो यह विचार जैसा कुछ नहीं है। पर जब विचार नहीं तो मन भी नहीं। अब वो समझ चुका था कि बोधिधर्मा उससे बार बार क्यों कह रहे थे कि अपना मन मुझे दे दो, क्योंकि वो जानते थे कि मन जैसा कुछ होता ही नहीं है। सम्राट बू ने अपनी आंखें खोली। वो बोधिधर्मान पूछा, मिला तुम्हारा अशांत मन? सम्राट ने कहा, अशांत मन तो नहीं मिला, लेकिन वो शांति जरूर मिली जिसकी मुझे तलाश थी। मैंने जब तक मन की तलाश नहीं की थी तब तक मैं बहुत परेशान रहता था, लेकिन जब मैंने तलाश की तब पाया कि मन जैसा कुछ होता ही नहीं है। बोधिधर्म ने कहा, जब भी तुम्हारे अशांति महसूस हो तब आप अपनी आंखें बंद कर बैठ जाओ और अपने अंदर देखो। यह अशांति कहाँ है और तुम्हें तुम्हारे अंदर कोई अशांति नहीं मिलेगी, लेकिन जब तुम खोजोगे तो तुम्हें तुम्हारे भीतर एक ऐसा इंसान ज़रूर मिलेगा जो बहुत ही शांत चित्त और स्थिर है। जैसे कि सम्राट बू ने महसूस कर लिया था कि मन कुछ और नहीं, हमारे विचार ही है। हमने अपने विचारों पर नियंत्रण करके अपने मन को नियंत्रित कर रख सकते हैं। अगर हम अपने जीवन में देखें तो हमारे चारों तरफ ऐसे लाखों लोग हैं जो मानसिक अशांति से परेशान हैं। वो सभी इस मानसिक बीमारी से बाहर आना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि इससे बाहर कैसे आया जाए। और अगर कुछ लोग इसे बाहर आने का प्रयास भी करते हैं तो कुछ शुरुआती असफलता के बाद वो हार मान लेते हैं और फिर ये मानसिक अशांति मरते दम तक उनके साथ ही रहती है। कई बार कुछ मानसिक विचार शारीरिक दर्द से भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं और ये इंसान का जीवन बहुत ही मुश्किल बना देते हैं। लोग इस मानसिक अशांति से गुजरते हैं क्योंकि वो कभी अपने अशांत मन को खोजने का प्रयास ही नहीं करते। वो कभी अपने भीतर झांककर ये देखने का प्रयास ही नहीं करते कि असल में इस मानसिक अशांति का कारण क्या है। जैसे कि हमने ऊपर की कहानी में देखा कि मन जैसी कोई चीज़ हमारे अंदर है ही नहीं है। असल में मन हमारे अंदर उठ रहे विचारों का एक समूह है, क्योंकि हम अचेतन तरीके से बस कुछ भी सोचे जा रहे हैं। कभी बिना हुए कल के बारे में सोचते हैं तो कभी आने वाले के बारे में। इन विचारों की भागादौड़ी में हम ये भूल ही चुके हैं कि जीवन ना तो भूतकाल में है और ना ही भविष्यकाल में। जीवन तो आज में है, इसी पल में है, जिसे हमने जीना ही छोड़ दिया है। अगर हम अपने चेतन अवस्था में रहना सीख जाए, जागरूक होकर अपने अंदर चलने वाले विचारों को देखना शुरू कर दे, तो धीरे धीरे हमारे अंदर उठने वाले विचार कम होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि तब विचारों का उत्पन्न होने का समय नहीं मिल पाता, क्योंकि हमारा मन ज़्यादातर तभी सोचता है जब ये अचेतन यानी अनकॉन्शियस अवस्था में होता है। इसलिए जैसे जैसे हमारे जीवन में जागरूकता यानी अवेयरनेस बढ़ जाती है, हमारे विचारों का उठना भी कम हो जाता है। और जब हम विचार शून्य हो जाते हैं तो हमारा मन गायब हो जाता है।
और हमारे लिए ये मुसीबत नहीं बल्कि खुशी और शांति का स्रोत बन जाता है। इसलिए आपसे जब भी आप अपने लाइफ में अशांति या किसी प्रकार का इन उठते हुए विचारों को रोकने की कोशिश ना करें, बस इन्हें आने दें और जाने दें और ना ही इन विचारों से उलझे। आप बस इन्हें देखें जैसे कि आप किसी रोड के किनारे हैं और आते जाते गाड़ियों को देख रहे हैं। गाड़ियाँ आती है और जाती है, ऐसे ही विचार आएंगे और जाएंगे। आपको बस इन्हें देखते रहना है। समय के साथ धीरे धीरे ये विचार आने बंद हो जाएंगे और अंत में आप खुद को एक ऐसे इंसान को पाओगे कि अंदर एकदम शांति और